कहते हैं। इंग्लिश में इंग्लिश नेम क्या है इसका? विंटर चेरी। विंटर चेरी, चेरी, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? विंटर चेरी कहते हैं। और इंग्लिश हिंदी में इसको अश्वगंध कहते हैं। उसके बाद नागौरी मतलब कि कहते हैं, नागौरी भी इसको कहते हैं हिंदी में। यह बड़ा करनी भी कहते हैं इसको, इसमें हिंदी में। अश्वगंधा जो है, तो आप लोग ये जो क्या है, एक वर्षीय पौधा होता है, एक वर्षीय एनुअल। और लेट खरीफ सीजन क्रॉप, लेट खरीफ सीजन लकी क्रॉप है। लकी लेट से खरीफ सीजन होता है, लेकिन लेट से ही लकी तैयार होता है, तो लेट खरीफ सीजन क्रॉप है। और ये जो है अश्वगंधा का जो पौधा होता है, तो अश्वगंधा का पौधा 2 मीटर, 1 मीटर से 3 मीटर तक होता है। 1 फीट से 3 फीट तक होता है, 1 से 3 फीट तक इसकी ऊंचाई होता है। और अश्वगंधा का जो पौधा होता है, जो ब्रिंजल का जो देख रहे हैं, ब्रिंजल बैंगन का जो पौधा होता है, एकदम उसी तरह का होता है। ब्रिंजल का जो पौधा एकदम उसी तरह का होता है, लीफ भी उसी तरह का होता है, सिर्फ फल में अंतर होता है। फल जो होता है इसका, जो अश्वगंधा का जो फल होता है, आप रस भरी कभी खाए होंगे, उसके जैसा। मकोई जो कहते हैं, मकोई लगे सोलेनम निग्रम, निग्रम आप पौधा देखे होंगे, उसमें छोटा छोटा होता है, खाने के बाद खट्टा खट्टा लगता है, उसी तरह इसका मतलब इसका सीड होता है अश्वगंधा का। तो उसके जैसा होता है। अब इसमें क्या है कि इसका जो अश्वगंधा का जो है, तो ये बहुत पुराने समय से इसका आयुर्वेद में उपयोग हो रहा है अश्वगंधा का। आज से प्राचीन काल से इसका उपयोग हो रहा है अश्वगंधा का जड़। और इसका रूट भी, रूट मतलब कि जड़, रूट, उसके बाद लीव्स, उसके बाद फ्रूट वगैरह भी मतलब कि इसके सभी औषधीय गुणों से भरा होता है। और इसका जो है रूट, इसका जो जड़ है, जड़ का अलग उपयोग होता है, और लीफ का, इसके पत्तियों का अलग उपयोग होता है। तो दोनों का अलग अलग इसका उपयोग होता है। इसका जो रूट या लीफ जो है, एंटीबायोटिक होता है और एंटी बैक्टीरियल भी होता है। इसमें गुण पाया जाता है, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक एवं एंटी बैक्टीरियल इसके लीफ और रूट में पाया जाता है। तो आप देखिए, इसकी जो हम इसको हम कैसे लगे जो है, इसका जब रूट, इसका जो रूट होता है, मूल जिसको मूल कहते हैं, तो इसके मूल को जब आप लगे जो है कटिंग करेंगे, तो घोड़े का जो बूथ रहता है, उसी तरह गंध आती है इसके रूट से आती है, इसीलिए हम इसको अश्वगंधा कहते हैं। अश्वगंधा का। अब ब्रिंजल और अश्वगंधा के पौधा को हम कैसे पहचानेंगे? उसका पहचानने का एक ही तरीका है कि उसका लीफ आप ले लीजिए और हाथ से ऐसे रगड़िए। रगड़ने के बाद घोड़े के मूत्र के समान अगर गंध आवे, तो आप समझ जाए कि ये अश्वगंधा का पौधा है या ब्रिंजल का लीफ है। तो इस तरह से इसको पहचाना जाता है। अब कहाँ कहाँ इसकी खेती होती है? अब इसकी खेती जैसे है उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, कर्नाटका वगैरह वगैरह में, और कई राज्य में होती है इसकी खेती। और साथ साथ इसमें बिहार में भी खेती होती है इसकी। और ये जो है, ये क्रॉप जो है, विदेश में जैसे है, भारत में तो होती ही है, साथ साथ जैसे स्पेन में इसकी खेती होती है, स्वीडन में इसकी खेती होती है, दक्षिण अफ्रीका में इसकी खेती होती है, इस तरह से खेती होती है। और ये क्या है, ये अश्वगंधा जो है ड्राउट लैंड के लिए बहुत अच्छा है। ड्राउट लैंड, जहां पर जो क्या है कि जहां पर मतलब कि सूखा, जहां बरसात बहुत कम पड़ती है, वहां के लिए बहुत है। इसमें क्लाइमेट जो होता है शुष्क होना चाहिए, इसकी खेती के लिए क्लाइमेट शुष्क होना चाहिए, तो उसमें इसका रूट का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। तो
इसमें क्या है कि इसमें जो है इसमें जो फ्लावर वगैरह जो आता है तो दिसंबर से फरवरी के बीच में इसमें फ्लावर आ जाती है। और फ्लावर जब भी आती है गुच्छों में आती है, एक ही गुच्छा में 5 गो फ्लावर रहता है, 5। और जो है छोटा छोटा फ्लावर होता है, और मतलब कि उसका जो मतलब कि उजला कलर का इसमें फ्लावर आता है। और इसका जो है, अब देखिए इसमें क्या है कि अब इसमें क्या करना है कि इसका मिट्टी कैसा होना चाहिए, सॉइल कैसा होना चाहिए। सॉइल इसका कैसा होना चाहिए, सैंडी लोम होना चाहिए। ऐसे तो मतलब कि जो अश्वगंधा की खेती होती है, किसी भी प्रकार की मिट्टी में आप खेती आप कर सकते हैं, ऊसर भूमि में भी इसकी खेती होती है। लेकिन अगर कमर्शियल कल्टीवेशन आप करते हैं, कि हमको ज्यादा से ज्यादा उपज लेना है, तो वहां पर जो है सैंडी सैंडी लोम जो है सैंडी लोम या लाइट रेड सॉइल, ये जो है पीएच 7 से 8, यही इसमें इसकी खेती होती है। इसमें ये जो अगर इन दोनों सॉइल अगर है तो आपका लकी जो है पैदावार बहुत अच्छी होगी। और इसमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जब भी हम सॉइल है पानी का निकास होना चाहिए। कोई भी औषधीय पौधा होता है तो उसमें पानी का निकास एकदम होना चाहिए, ये नहीं कि पानी जब बरसात पड़े जम जाए। तो और इसका जो क्लाइमेट होता है लकी शुष्क ड्राई क्लाइमेट होना चाहिए। और टेम्परेचर जो है क्लाइमेट में जो है इसका टेम्परेचर में जो है 30 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी इसकी खेती होती है। और रेनफॉल में की कितना होना चाहिए, रेनफॉल 65 से 75, यही मतलब की रेनफॉल मतलब की बहुत कम वर्षा जहाँ होती है तो वहां पर इसकी मतलब की खेती बहुत अच्छी होती है। जितना ड्राई क्लाइमेट होगी उतना इसका रूट का विकास होती है। अब क्या करते हैं कि इसमें अब जो है आपका प्रोपागेशन से कैसे होता है, बाय सीड, सीड के द्वारा इसका प्रोपागेशन होता है। इसमें एल्कलॉइड कौन कौन पाया जाता है, एल्केलॉइड उथेनिन, सोम सोमनीफेरिन, सोमनीफेरिन, सोमनिन, सोमनिन, निकोटीन, निकोटीन, ETC, इतना इन जो है इसमें एल्कलॉइड पाया जाता है। इसका वेराइटी इसमें कौन कौन है, जवाहर अश्वगंधा 20, और जवाहर अश्वगंधा 134, और पोषिता पोषिता पोषिता, ये जो है एक इसका जो यील्ड होता है, इस वैरायटी का यील्ड होता है
ये होता है 8 क्विंटल, 8 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। एकदम से ये जो है ना, इसमें ड्राई ड्राई जो है, ड्राई सहने की काफी शक्ति है, तो सूखा इसमें सहने की काफी शक्ति होती है, इसमें कोशिका में। यही जो है वैरायटी है। अब देखिए इसमें सीड रेट क्या होता है। सीड रेट तो पहला होता है ब्रॉड ब्रॉड BROAD ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग अगर करते हैं तो 10 से 12 kg पर हेक्टेयर। और प्लांटिंग करते हैं, प्लांटिंग अगर करते हैं तो आपका सीड रेट कितना होगा, 3 से 5 kg प्रति हेक्टेयर होगा। यही बात, प्लांटिंग जब करेंगे तो 3 से 5 kg होगा। अब प्रिपरेशन ऑफ लैंड। प्रिपरेशन ऑफ लैंड हम कैसे प्रिपरेशन करेंगे। प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे कि जैसे हमको 1 हेक्टेयर में मतलब कि लगाना है, हमको अश्वगंधा का सीड लगाना है, पौधा लगाना है, तो हम क्या करेंगे, उसको जमीन को 2 से 3 गहरी जुताई ट्रैक्टर से करा लेते हैं। उसके बाद 10 से 12 टन FYM, FYM जो है, FYM फार्म यार्ड मैन्योर 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर के दर से क्या करेंगे, मिट्टी में उसको मिला देंगे उसमें मिट्टी में इसको। तो मिट्टी में इसको मिलवा दिए, जब मिट्टी में मिला दिए तो उसको बाद फिर ट्रैक्टर चलवाकर उसको पाटा चलवा देते हैं। पाटा जब चला देते हैं तब क्या करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग विधि से, छिटकवा विधि से इसको क्या करते हैं कि इसमें 10 से 12 kg जो सीड में हम जो लिए हैं छिटकवा विधि में, ब्रॉडकास्टिंग में, तो उसको क्या करते हैं, उसमें 40 kg तो मिट्टी का चूर्ण अथवा रेड सैंड मतलब कि लाल बालू, वो उसमें मिला देते हैं उसको सीड को, और पूरे 1 हेक्टेयर में उसको समरूप मतलब कि एक समान उसमें छिटकवा देते हैं। छिटकवा देने के बाद ट्रैक्टर से क्या करते हैं, हल्की हल्की हल चलवा देते हैं, उसके बाद फिर पटा चलवा देते हैं। तो ये हो गया आपका छिटकवा विधि, ये हो गया तैयार, आपका सीड का सोइंग हो गया। और दूसरा विधि है प्लांटिंग मेथड। प्लांटिंग मेथड है। प्लांटिंग मेथड है, इसमें क्या करता है, एक नर्सरी प्लॉट तैयार करता है नर्सरी प्लॉट। इस नर्सरी प्लॉट को मिला के इसमें सब चीज डाल देते हैं, नर्सरी प्लॉट में वर्मी कंपोस्ट वगैरह सब चीज डाल देते हैं इसमें। तो अब नर्सरी में क्या करते हैं, इसका माह है, इसका जो है वो जो ब्रॉडकास्टिंग जो हुआ तब उसको ब्रॉडकास्टिंग करते हैं अगस्त जुलाई नहीं अगस्त माह में। हम क्या करते हैं, अगस्त सितंबर माह होता है मतलब कि लगाने का, अश्वगंधा अगस्त और सितंबर लगाने का समय होता है। तो लिख लीजिए अगस्त और सितंबर क्या होता है, पौधा को लगाने का समय अगस्त सितंबर होता है। और इसमें क्या करते हैं, जब नर्सरी विधि से करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसमें जुलाई माह में इसको नर्सरी में हम अश्वगंधा का सीड को डाल देते हैं। जुलाई अगस्त में नर्सरी में सीड को हम डाल देते हैं। जब जुलाई अगर नहीं हुआ तो अगस्त में डाल देते हैं, कि बरसात समाप्त होने के बाद ही इसको डालते हैं। नर्सरी में डालने के बाद क्या होता है कि ये मेरा नर्सरी तैयार हो गया। जब 25 से 30 दिन का ये जब पौधा हो जाएगा
तब हम क्या करते हैं कि वो जो मेरा तैयार फील्ड है, जो एकदम पूरा तैयार करके रखे हुए हैं, तो इसी पौधा को हम क्या करेंगे, अप्रूट करेंगे। इस नर्सरी पौधा को अप्रूट करेंगे, तो उसके बाद इसको क्या करेंगे, प्लांट टू डिस्टेंस कितना रखेंगे, 15 सेंटीमीटर, और रो टू रो डिस्टेंस 45 सेंटीमीटर। इसी पर हम क्या करें, प्लांटेशन कर देंगे। तो देखिए, ये प्लांट टू प्लांट 15 सेंटीमीटर और रो टू रो 45 सेंटीमीटर। हम इसको क्या करते हैं, तैयार किया हुआ फील्ड में इसको लगा देते हैं, लाइन पर, ऐसे लाइन खींच खींच कर हम लगाते हैं, लाइन पर लगा देते हैं। उसके बाद जैसे ही मेरा प्लांटेशन होता है, एक हल्की सिंचाई उसमें कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, सिंचाई करने के बाद पौधा एस्टेब्लिश हो जाता है। पौधा एस्टेब्लिश हो जाता है, मिट्टी को जब पकड़ लिया, तो ब्रॉडकास्टिंग विधि से, जो आप मेथड से जो कि सीड का सोइंग किए, छिटकवा विधि से, उसमें जो है कहीं घना, कहीं मतलब कि स्पेस रहेगा। उसमें क्या करते हैं कि 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए, जहां घना है अगर 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, उसको उखाड़ लेते हैं, उसको। अब जहां जहां मतलब कि गैप है, वहां पर फिर लगवा देते हैं। मतलब कि मेंटेन उसको भी करते हैं, छिटकवा विधि भी मेंटेन करते हैं, और वही घना जहां हो गया है वहां से उखड़वा कर जहां जहां गैप है वहां पर लगवा देते हैं। उसके बाद जैसे ही 30 से 35 दिन लगी होता है, लगी वो जो प्लांट हम लगाए छिटकवा विधि से, तो उस समय मतलब कि निकौनी भी हो जाता है उसी समय। साथ साथ पौधा को भी मतलब कि जहां पर घना है उसको उखाड़ते चले जाते हैं, और गेट फिलिंग करते चले जाते हैं। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी भी डालते चले जाते हैं कि जो जिंदा रहे पौधा। उसके ये हो गया। उसके बाद इसमें क्या करते हैं, फिर सोइंग के 2 महीने बाद मतलब कि दूसरा मतलब कि हैंड होल्डिंग करते हैं, दूसरे बार मतलब कि निकौनी करते हैं, तो इंटरकल्चरिंग दूसरे बार फिर करते हैं। कितना 60 दिन पर करते हैं, 60 दिन पर करते हैं। ये हो गया। उसी तरह इसका भी मतलब करते हैं, ये जो प्लांटिंग मेथड है इसमें भी उसी तरह करते हैं। 20 से 25 दिन के बाद मतलब कि फर्स्ट, फिर 60 दिन पर मतलब कि करते हैं, 60 दिन पर करते हैं सेकेंड। तो ये कर लिए हम, तो मेरा ये काम पूरा हो गया। अब देखिए, और सीड जो है, सीड को जो है, सीड जो लगे है, सीड लगे, इसको हम ट्रीटमेंट किससे करेंगे, सीड को ट्रीटमेंट हम करेंगे डाइथेन 45 या सीरम या केप्टान। ये जो है कोई भी इसमें मतलब कि मिल जाएगा आपको फंजीसाइड, तो इसी से हम करेंगे। क्या करेंगे, 3 ग्राम पर केजी सीड, इसको हम सीड को ट्रीट कर देंगे। तो इससे अगर सीड को हम ट्रीट करते हैं इससे, तो इसमें क्या होगा, तो डैम्पिंग ऑफ डिजीज जो होता है वो नहीं लगेगा, लीफ पर ब्लैक स्पॉट नहीं लगेगा, ब्लाइट नहीं लगेगा, ये सब बीमारी इसमें नहीं लगेगा ही नहीं। तो हम इससे सीड को करते हैं, इसी फंजीसाइड से हम ट्रीट करते हैं। देखिए, इसमें जो फर्टिलाइजर, हमको कमर्शियल का डिवीजन कहते हैं फर्टिलाइजर, उसमें मतलब कि आपको केमिकल फर्टिलाइजर जो है, केमिकल फर्टिलाइजर 50 kg नाइट्रोजन और 25 kg
P2O5 एंड 20 kg K2O पर हेक्टेयर हम डालते हैं। कब डालते हैं? इसमें क्या करते हैं कि बेसल डोज में इसका हाफ लेते हैं। इसका 25 kg नाइट्रोजन, 25 kg P2O5 और 20 kg K2O प्रति हेक्टेयर की दर से जब हम फील्ड की तैयारी कर रहे थे उसी समय इसको डालेंगे। इसमें जो 25 kg जो मेरा इसमें बचा, 25 kg जब 2 महीने का क्रॉप हो जाएगा तो उस समय 25 kg हम क्या करेंगे कि जब वर्षा पड़ेगी या जब काफी धूप वगैरह होगा, काफी धूप होने के बाद जब सिंचाई की जरूरत पड़ेगी तो उस समय हम 25 kg इसको छिटकवाज विधि से उसको छिड़काव करवा देंगे उसमें। तो क्या हुआ कि 50 kg नाइट्रोजन, इस तरह से हम इसका ये करते हैं कि इसमें इसे तो ये जो इसमें तो पानी की बहुत कम जरूरत पड़ती है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है कि हमको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन लेना है रूट का, तो उस समय 2 से 3 सिंचाई भी आप कर सकते हैं जिससे कि रूट का काफी ग्रोथ हो। इसलिए हम सिंचाई भी इसमें 2 से 3 सिंचाई करते हैं। ऐसे तो कि सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन काफी धूप करने के बाद तो हमको सिंचाई की भी आवश्यकता पड़ती है इसमें। अब देखिए, अब क्या है कि आपको ये हो गया, ये हो गया कि सब तैयार हो गया। आप क्या करते हैं कि आप पौधा जो लगाए प्लांटिंग विधि से जो लगाए हुए हैं, तो पौधा आपका तैयार है, तो पौधा जो तैयारी उसका हार्वेस्टिंग कितने दिन पर होता है? हार्वेस्टिंग होता है आपका, हार्वेस्टिंग जो होता है कितना दिन पर होता है? 150 से 170 दिन पर हो जाता है। मतलब कि 5 महीना 20 दिन, 5 महीना या 5 महीना 20 दिन पर ये तैयार होता है। मतलब कि ये जो है 5 महीने का क्रॉप है अश्वगंधा, 5 महीने पर ये हार्वेस्टिंग होता है। दूसरा पहचान क्या होता है कि पौधा लगा हुआ है और उसका जो फल जो है, फल पहले क्या हुआ था? हरा रंग का हुआ, फिर क्या हुआ कि वो जो है नारंगी रंग का फल हो गया, वो नारंगी रंग का। तो एक पहचान वो है। दूसरा पहचान इसमें क्या है कि इसका जो लीफ है, नीचे का लीफ पीला रंग का होने शुरू हो जाता है। तो ऐसे तो क्या है, तो उस समय फूल भी रहता ही है, पौधा में फूल रहता ही है, मतलब कि उसमें लीफ सीड भी बहुत तैयार हो जाता है और फ्लावर भी रहता है। तो तब क्या करते हैं, इसको अपरूट करते हैं, पौधा को अपरूट करते हैं, उखाड़ लेते हैं। उखाड़ने के बाद समय क्या ध्यान रखना चाहिए कि नमी खेत में है या नहीं। अगर नमी नहीं है खेत में तो उसको सिंचाई करवा देते हैं कि जिससे कि नमी खेत में आ जाए, ताकि उसको क्या अपरूट जब करते हैं तो अपरूट के समय जड़ नहीं टूटना चाहिए। नमी रहेगा तो अपरूट करने में जड़ नहीं टूटेगा। तो उस समय क्या करते हैं, इसको अपरूट सिंचाई के बाद ही इसको हम अपरूट करते हैं। जो इसका अपरूट क्या कैसे करेंगे, मान लीजिए कि ये जो पौधा लगा हुआ है, ये लगा हुआ पौधा यहाँ से कि मिट्टी के अंदर रूट है, इसका रूट जो है एक ही रूट ऐसे जाता है, एक ही रूट, हल्का छोटा सा कभी कभी होता है ऐसे, लेकिन एक ही रूट रहता है अश्वगंधा का, एक ही रूट ऐसे। लेकिन ये है आपका पौधा है, तो हम क्या करते हैं, एक विधि है कि पहले ही हम यहाँ से कटवा देते हैं, यहाँ मिट्टी की सतह से कटवा देते हैं। और तो क्या होता है कि कटवा दिए पूरा खेत का और उसके बाद ट्रैक्टर या हल से चला देते हैं और जितना रूट है इसको चुन कर निकाल लेते हैं मिट्टी से। दूसरा विधि है कि हम इसको एक तरफ से लीफ सहित स्टेम सहित रूट को काट लेते हैं, बाद में एक एक करके यहाँ से इस सतह से हम काटते चले जाते हैं। तो ये हो गया अपरूट करने का विधि, कैसे हम अपरूट करेंगे। और अब जो है अपरूट जब करते हैं तो इसका जो हम ग्रेडिंग करेंगे, उसका ग्रेडिंग करने के समय जो उसका रूट का जो होगा 7 से 10 सेंटीमीटर जो है
7 से 10 सेंटीमीटर इसका कटिंग करेंगे। एक रूट जो भी हुआ उसका 7 से 10 सेंटीमीटर ही हम रखेंगे कटिंग। और कटिंग कैसे करेंगे? तो इस रूट को क्या क्या करेंगे? इस रूट को हम छायादार में सुखाएंगे और हमेशा उसको उल्टाते रहेंगे जिससे कि फंगस वगैरह नहीं लगे। उल्टाते रहेंगे। छायादार में सुखाने का क्या कारण है कि इसमें जो भी चीज पाया जाता है वो एवोपरेट नहीं कर जाए, इसलिए उसमें सब चीज बरकरार रहे, इसलिए छायादार में हम इसको सुखाते हैं, धूप में डायरेक्ट नहीं सुखाते हैं। तो सुखा लिया। जैसे एक ग्रेड अगर हम इसमें अपनी जो 7 से 10 सेंटीमीटर ग्राम करते हैं, एक ग्रेड जो होगा आपका रूट, एक ग्रेड का जो रूट होगा ग्रेटर देन 2.5 सेंटीमीटर का होगा। ए ग्रेड का रूट। और बी ग्रेड का रूट होगा, बी ग्रेड का ये होगा 1 से 2.5 सेंटीमीटर का रूट होगा। और सी ग्रेड का जो रूट होगा लेस देन 1 सेंटीमीटर, ये सी ग्रेड का होगा। इस सी ग्रेड का रूट होगा। इसी ग्रेड पर इसका रेट फिक्स होता है। अगर इस तरह का जो रूट अगर आप बिक्री करेंगे इसका बहुत हाई रेट मिलेगा, इसका कम मिलेगा, इसका सबसे कम मिलेगा। तो ये हो गया आपका ग्रेडिंग हो गया। अभी जो है टोकन मार्केट में जो है अश्वगंधा का जो सीड लकी रूट है अभी 2000 रुपया केजी मिल रहा है। 2000 रुपया पर केजी मिल रहा है। पर केजी अभी मिल रहा है अश्वगंधा का लोकल मार्केट में 2000 रुपया केजी। और आपका यील्ड इसमें कितना होता है? यील्ड जो है रूट का यील्ड, ड्राई रूट 7 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। और इसमें सीड कितना होता है? सीड 40 से 50 केजी सीड भी आपको मिल जाती है। अब इसमें आप देखिए, इसमें अगर आपका मान लीजिए 2000 रुपया केजी है, 500 रुपया ही केजी अगर बिक्री आप करते हैं 8 कुंटल को, तो आप जोड़ लीजिए और ये कम से कम मिनिमम 200 रुपया केजी इसका सीड बिक्री होगा। तो करीब मजदूरी वगैरह, ट्रैक्टर वगैरह, सिंचाई वगैरह सब जगह इसमें जो आपको जो प्रॉफिट जो होगा इसमें एक हेक्टेयर में कम से कम 80 से 90,000 तक जो है 90,000 तक आपको पर हेक्टेयर आपको इनकम होगी। 80 से 90,000। ये हो गया आपका। अब देखिए आपको जो है इसका ऐसे लास्ट में हम पढ़ा रहे हैं कि क्या की परीक्षा में उतना आता नहीं है, लेकिन आपको जानकारी के लिए इसका औषधीय उपयोग क्या है, इसका औषधीय उपयोग में क्या आप जानिए। मेडिसिनल यूज क्या होता है? मेडिसिनल यूज आपका क्या है? देखिए ये जो है मेडिसिनल यूज में क्या है कि ये तो मतलब कि बहुत प्राचीन समय से मतलब कि वैद्य लोग मतलब कि शुरू से मतलब कि यूज करते हुए आ रहा है और आज भी काफी यूज हो रहा है अश्वगंधा का। च्यवनप्राश रहे चाहे कोई भी चीज रहे उसका अश्वगंधा का यूज जरूर होता है। तो इसका औषधीय उपयोग जो कि है पहला क्या है, इसे एक बलवर्धक होता है। बलवर्धक मतलब कि होता है बल को काफी बढ़ा देता है। वीर्यवर्धक होता है, वीर्य को काफी बढ़ा देता है। तो इसमें क्या है, इसका एक गुण क्या है कि जैसे ये है एंटी एजिंग होता है। एंटी एजिंग इसमें होता है, क्या उम्र को बढ़ाता है। एंटी एजिंग होता है जैसे लिकोरिया की बीमारी में यूज होता है। लिकोरिया एजिंग में उपयोग होता है। और ये क्या है, लंबाई को बढ़ाता है।
इसका लंबाई जो जिसका मतलब कि लंबाई कोई चाहता है कि बच्चा मेरा बच्चा लंबा हो तो अश्वगंधा का रूट उसको खिलाना पड़ेगा। और इसके बाद मतलब कि जो है अश्वगंधा का जो जो रूट होता है तो ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण करता है। जैसे कोलेस्ट्रॉल में जैसे ट्राइग्लिसराइड हुआ, टोटल कोलेस्ट्रॉल हुआ, ये जो ब्लड में होता है जो बढ़ जाता है, जिसके चलते मतलब कि काफी परेशानी होता है, मतलब कि यहाँ तक कि होता है हार्ट अटैक का भी मतलब की संभावना हो जाती है जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है शरीर में। तो इसको भी कंट्रोल करता है तो अश्वगंधा। तो इसके साथ साथ क्या होता है कि ये क्या करता है मतलब कि अश्वगंधा के जैसे शीघ्र पतन मतलब कि नाइट फॉल जो होता है उसको भी रोकता है, उसको रखता है, लिकोरिया का बीमारी को दूर करता है, लिकोरिया की बीमारी को, और गर्भपात को क्या करता है, गर्भ एबॉर्शन जो होता है उसको रोकता है, और स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम बनाता है। स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम ये बनाता है, शरीर में जो है ना रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है। और साथ साथ क्या होता है, शारीरिक जो कमजोरी किसी को है, शारीरिक कमजोरी उसको ये दूर करता है। इसके अलावे बहुत इसका उपयोग है, जैसे है कि आप जानते हैं कि आप सुने भी होंगे कि स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, मेमोरी पावर को क्या करता है, ये बढ़ाता है। अश्वगंधा का जड़ मेमोरी पावर को बढ़ाता है, इसीलिए तो अश्वगंधा को जिनसेंग भी कहा जाता है, जिनसेंग भी कहा जाता है अश्वगंधा को, जिनसेंग। तो और ये जो है आप सुने होंगे कि बहुत मतलब की रिकमेंड आयुर्वेदिक डॉक्टर वगैरह करते हैं कि अश्वगंधा का जड़ खिलाइए, मतलब कि जैसे किसी का जोड़ में दर्द है, कमर में दर्द वगैरह है, तो उसमें अश्वगंधा का जड़ को पीस पीस कर पिलाया जाता है। तो अश्वगंधा का जड़ जो है ना, तो जोड़ अर्थराइटिस की बीमारी में उपयोग होता है, जोड़ का दर्द वगैरह सब में उपयोग होता है। अब किसी को पैरालिसिस मार दिया है, लकवा मार दिया है, तो उसमें भी हम क्या करते हैं, अश्वगंधा का जड़ जो है उसको खिलाते हैं पेशेंट को। तो क्या होता है कि अश्वगंधा का जड़ खिलाने के बाद क्या कि तो बलवर्धक है, नर्व वगैरह मतलब उसमें नर्व कमजोर हो जाता है, नर्व को मजबूत करना शुरू करता है, तो सुधार होना शुरू हो जाता है। और इसका उपयोग जो है टीबी जो तो होता है, टीबी ट्यूबरकुलोसिस जो बीमारी होता है, जो कि फेफड़ा से ब्लड आना शुरू होता है, उस बीमारी में भी हम अश्वगंधा का रूट, उसका लीफ भी यूज करते हैं। लीफ भी खिलाएंगे तो वो भी एंटीबायोटिक एंटीबैक्टीरियल है, और उसका रूट भी एंटीबायोटिक एंटीबैक्टीरियल है, तो उसमें भी हम खिलाते हैं ट्यूबरकुलोसिस में। उसके बाद किसी को अगर अल्सर की बीमारी हो गई है, पेट में अल्सर की बीमारी हो गई है, तो उसमें भी हम अश्वगंधा का जड़ उसको खिलाते हैं, अश्वगंधा का। उसके बाद किसी को पेट में बहुत ज्यादा गैस बन रहा है, तो उसमें भी हम क्या करते हैं, मतलब कि अश्वगंधा का जड़ खिलाते हैं। किसी को पेट में एसिडिटी का प्रॉब्लम आ गया है, तो उसमें भी हम अश्वगंधा का जड़ खिलाते हैं। और ये उसके बाद मतलब कि जो है, उसके बाद जैसे है कि किसी को खांसी हो रही है, तो अश्वगंधा का जड़ मतलब कि खिलाते हैं खांसी में भी। उसके बाद श्वास की बीमारी, जैसे मतलब कि श्वास का बीमारी, जैसे किसी का सांस रुक रहा है या मतलब एकदम सांस फूल रहा है, तो उसमें भी अश्वगंधा को हम क्या करते हैं, अश्वगंधा को हम रूट को हम खिलाते हैं। तो यहाँ तक कि अश्वगंधा का जड़ जो है कैंसर तक को भी रोकता है, कैंसर को भी रोकता है। तो इस तरह का हम अश्वगंधा का रूट का हम कई बीमारी में हम यूज करते हैं। और इसका जो पत्तियां है, अब पत्तियों का भी हम लोग उपयोग करते हैं, किसमें करते हैं, तो जैसे किसी को शरीर में सूजन आ गया है, शरीर में पूरे बॉडी में सूजन आ गया, तो अश्वगंधा का जो जो लीफ है उसको अगर हम खिलाते हैं तो सूजन दूर हो जाता है। साथ साथ एलिफेंटाइटिस एक बीमारी होता है, खिल पांव जिसको कहते हैं हाथी पांव, तो उसमें अगर हम खिलाते हैं अश्वगंधा का पत्ता अगर खिलाते हैं तो उस सूजन घटना शुरू हो जाता है। इसे नॉर्मल तो नहीं हो पाता है, क्योंकि उतना मोटा पैर तो नॉर्मल है, तो लेकिन जो मोटापा और मोटा होते जा रहा है उसको ये रोक देता है अश्वगंधा का लीफ। अगर कोई मतलब कि ज्यादा मतलब कि वजन हो गया किसी का, मतलब कि चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला,
और वो चाह रहे हैं कि वजन हमको घटाना है, तो अश्वगंधा का लीफ जो है उसको खिलाना शुरू करेंगे तो उसका वजन घटना शुरू हो जाएगा। या किसी को मतलब कि शरीर में कहीं पर फोड़ा हो गया, घाव वगैरह हो गया है, तो घाव पर इसका जो लीफ का जो मतलब कि पीस कर लगाएंगे तो कुछ ही दिन लगाएंगे तो क्या होगा कि घाव दम छूट जाएगा तुरंत, मतलब कि दम दाग वगैरह खत्म हो जाएगा। तो क्या कि उसमें एंटी जो बैक्टीरियल जो इसमें गुण है ना, उसके चलते मतलब घाव को तुरंत ठीक कर देता है। तो इस तरह से हम मतलब कि इसका अश्वगंधा के जड़ का उपयोग हम करते हैं।